प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री जून महीने के मासिक राशि फल के कार्यक्रम में आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जून का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? नवग्रहों की जो स्थिति है गोचर कुंडली के अंतर्गत वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसी बनी हुई है? नवग्रह क्या क्या शुभ फल आपको देने वाले हैं? कहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा? कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं, तो वो परिवर्तन आपके लिए कितने सकारात्मक कितने नकारात्मक रहेंगे? इस जून के माह में वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ रहेंगी? इन तमाम बातों की चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राशि फल का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको ये बताते चले, राशि फल का ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए इसको अपनी जन्म राशि के अनुसार ही देखिएगा या नाम राशि के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। ग्रहों की जो स्थिति है जून के महीने में आपके लिए कैसी बनी हुई है? वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव है। मंगलदेव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन छठे भाव में स्थित हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, ये पांच ग्रह आपके लिए सातवें भाव में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में चौथे भाव में स्थित हैं। राहु मीन राशि में पंचम भाव में और केतु कन्या राशि के अंतर्गत छठे भाव में। ये आपकी एक स्थिति ग्रहों की। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच चंद्रमा का तो परिवर्तन होता ही है, तो चंद्रमा की चर्चा तो हम अंत में करेंगे, लेकिन सूर्य, बुध, शुक्र और शनि में भी कुछ परिवर्तन होंगे। शुक्रदेव 12 जून को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए 8वें भाव के अंतर्गत स्थित होंगे। सूर्य बुध भी 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में आकर के स्थित हो जाएंगे। और शनिदेव ये 29 जून को वक्र गति को प्राप्त कर जाएंगे, वक्री होकर के संचरण करने लगेंगे। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपकी हेल्थ जून के महीने में कैसी रहेगी? यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, एक तो शनि की ढैया से आप प्रभावित रहने वाले हैं। प्रथम 2 सप्ताह जून के 1 जून से लेकर के 14 जून तक तो स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके उपरांत जरूर आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव ये 3 ग्रह आपके लिए 8वें भाव के अंतर्गत स्थित होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये तीनों ग्रह 8वें भाव में स्थित होंगे तो निश्चित ही आपको तनाव देखने को मिल सकता है, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, ब्लड से संबंधित समस्याएं, त्वचा से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं और माइग्रेशन तक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यदि ये चीजें पहले से ही हैं तो ये बढ़ सकती हैं, तो स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना है। सूर्यदेव 7वें भाव में हो या 8वें भाव में, प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दीजिएगा, निश्चित ही बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इसके साथ ही हर बुधवार को भगवान गणपति की आराधना करना, शनिवार को शनिदेव की आराधना करना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। प्रिय दर्शकों, यदि त्वचा से संबंधित व पेट से संबंधित ज्यादा विकार आपको देखने को मिले, शुक्रवार के दिन सफेद गाय को चारा डालना आपके लिए विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। तो ये उपाय आप करेंगे, निश्चित ही आपको स्वास्थ्य में लाभ जरूर होगा। अब बात हम आपके कार्य क्षेत्र की करेंगे। कर्म भाव की स्थिति कैसी है, यानी आपकी नौकरी व्यवसाय की स्थिति कैसी बन रही है? प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में 10वां जो भाव होता है वो कर्म भाव है, और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं। सूर्यदेव 7वें भाव में स्थित रहेंगे, कर्म से फिर 8वें भाव में संचरण करेंगे। 10वें भाव में कोई ग्रह तो स्थित नहीं है, लेकिन शनिदेव की शत्रुवत दृष्टि कर्म भाव पर बनी हुई है। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में संघर्ष अधिक रहेगा, परिश्रम खूब करना पड़ेगा, व्यर्थ का भागदौड़ भी रहेगा और खूब पसीना आप बहाएंगे। नौकरी व्यवसाय में खूब कार्य करेंगे, मेहनत आप करेंगे, लेकिन उसका परिणाम कोई दूसरा व्यक्ति ले जाएगा। इस समय ग्रहों की स्थिति आपके लिए कुछ ऐसी बनी हुई है, तो यहाँ पर परिश्रम तो आपको यथावत रखना है, लेकिन थोड़ा सा विवेक से आपको कार्य जरूर करना चाहिए। एक तो जल्दबाजी करने से बचिएगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में, आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं, एक तो जल्दबाजी करने से आप जरूर बचिएगा। आप बिजनेस के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में बहुत जल्दबाजी करते हैं तो जल्दबाजी करने से बचिएगा, और दूसरा गुस्सा करने से आपने बचना है। हालांकि व्यवसाय के क्षेत्र में 14 जून तक विशेष स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं, कुछ न कुछ लाभप्रद स्थितियां जरूर रहेंगी, लेकिन 14 जून के बाद जब सूर्यदेव 8वें भाव में स्थित होंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और
नौकरी व्यवसाय में आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें, रेगुलर इनकम कैसे रहेगी, तो रेगुलर इनकम के स्वामी आपके लिए बुधदेव बनते हैं। बुधदेव की भी वही स्थिति है, 7वें और 8वें भाव में संचरण करेंगे। रेगुलर इनकम का जो हाउस है यहाँ पर केतु देव संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, रेगुलर इनकम की स्थिति में भी वृश्चिक राशि के जातकों को जून के माह में निराशा हाथ लग सकती है। यहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। हालांकि यहाँ पर केतु जब विराजमान होते हैं तो अचानक से धन लाभ की स्थिति भी जरूर बनती है, लेकिन अचानक से नए नए खर्च भी होते हैं, तो इसको लेकर के थोड़ा सावधानी जरूर बरतिएगा। घूमने फिरने पर व्यर्थ के खर्चों पर आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। व्यर्थ के खर्चों को करने से आपको जरूर बचना है। और यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं, तो इसको लेकर के भी आपने सावधानी बरतनी है। अचानक से बड़ी हानि आपको देखने को मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, जून के माह में राहु की जो स्थिति है पंचम भाव के अंतर्गत है, तो एक तो विद्यार्थी वर्ग बड़ा परेशान रहेगा। विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल सकते हैं, मनचाहा परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा, प्रेमी वर्ग के लिए विच्छेदात्मक स्थितियां बन रही हैं, ब्रेकअप की स्थिति बन रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी खटास नजर आती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील और प्रभावशाली ग्रह होते हैं। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, जन्म पत्रिका के शुभ भाव में संचरण करते हैं, तो निश्चित ही हमें शुभ फल प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के 6, 8, 12 भाव में स्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक नेगेटिव रिजल्ट देने का कार्य भी करते हैं। और फल स्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन 6 से 8 दिन आपको नकारात्मक निराशाजनक देखने को भी मिलेंगे। तो ऐसे कौन कौन सी तारीखें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बन रही हैं, इन पर भी एक नजर डालते हैं। जून के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को 5, 6, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 25 और 26 जून शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ होगा। वहीं 2, 3, 7, 8, 14, 15, 19, 20, 28 और 29 जून को आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। जून का महीना आपके लिए शुभ हो, लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।